हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसा कि हमारे एग्जामिनेशन में 6 दिन बाकी हैं और इन 6 दिन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कवर कर लेने हैं, अगर आपने नहीं किए हैं तो उन पे थोड़ा सा ध्यान आपको लगाना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक आप मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। वो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पिछले 5 से 6 साल के पीवाईक्यूज को मैं सॉल्व करवा रही हूँ। रेगुलर 12 बजे आपके लिए क्लासेस हो रही हैं, तो उन्हीं से ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के लेके आई हूँ जो बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप भी इन टॉपिक्स को स्किप कर रहे हो तो ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये आपके लिए टॉपिक्स, जहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिल रहे हैं। मैंने आपके लिए कल भी एक सेशन लिया जिसमें 2022 के सारे क्वेश्चन देखे, तीनों शिफ्ट के। 2023 के क्वेश्चन जो हैं आज हम देखने वाले हैं और 2024 के क्वेश्चन हम कल देखेंगे। तो इसी तरीके से आपके लिए जो है मैंने 2022, 23 और 24 के पेपर्स को पूरा एनालाइज किया है और हम करेंगे। 12 शिफ्ट है, 1200 क्वेश्चन को। एंड साथ ही साथ आपके लिए जो है मैं लेके आ रही हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैराथन सेशन, जो कि हमारी होने वाली है 30 तारीख को सुबह 9 बजे से 9 बजे तक। 12 घंटे की मैराथन है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप जून 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो यस, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल योर यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन। एंड साथ ही साथ सारी क्लासेस की पीडीएफ जेआरएफ एप्लीकेशन पे मिल जाती है। तो एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लेना है और ये हमारा सिलेक्शन ग्राफ है, जो ये विश्वास दिलाता है हमें कि हम जो एफर्ट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा एक सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आप भी हमारे साथ मिलके वो एफर्ट कर सकते हैं, आप अपने लिए सिलेक्शन ले सकते हैं, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस जो है जेआरएफ अड्डा की तरफ से मिल जाती है। सिल्वर एंड गोल्ड दो तरीके के पैकेजेस आपके लिए हैं ये फीचर्स के साथ। और अगर आप अभी जुड़ते हैं तो आपको ये सभी पेपर 2 और पेपर 1 मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको जो है ऑनलाइन ऑफलाइन सारी डाउट सॉल्विंग सेशन सारे के सारे जो है, आपको कुछ भी आपकी क्वेरीज है वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। 15% का डिस्काउंट भी जो है वो भी आपको मिल रहा है। YAY15 कोड आप यूज कर सकते हैं टू गेट 15% डिस्काउंट प्लस 1 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो 12 महीने की जगह आपको यहाँ पे 13 महीने का प्रॉपर यहाँ पे मिलने वाला है डिस्काउंट। तो 13 महीने की वैलिडिटी के साथ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप मिस नहीं कर सकते और आपको मिस नहीं करने चाहिए, वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो लाइक एंड शेयर सेशन को कर दीजिए सभी के साथ जो भी इस बार प्रिपेयर कर रहे हैं, और आपका ये आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए। इतनी जी जान डाल दो ये 6 दिन में अच्छे से सारी चीजों को पूरे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लो। और बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो आपने किया है ठीक है, उसी को ही बस एक पेस पे लेके चलो एंड बढ़िया तरीके से अपना ध्यान रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखते हुए चलिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पेपर 2 कॉमर्स के जो हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट से, तो हमारे पास जो है WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद ट्रेड थ्योरीज हैं, ट्रेड बैरियर्स हैं, मोड्स टू एंटर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, CSR, फेमा, ये टॉपिक हमारे आते हैं। BOP के बेसिक्स एंड साथ ही साथ जो है FDI हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बन जाता है। इसकी थ्योरीज, FDI होती क्या है, कब मानी जाएगी FDI हुई है, कहाँ कहाँ FDI अलाउड नहीं है, ये सारी चीजें बेसिक्स आपसे पूछे जाते हैं। ऐसी सारी ट्रेड थ्योरीज है हमारी। ट्रेडिशनल, मॉडर्न, बैरियर्स, टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स, WTO कब बना था, क्यों बना था, इसके राउंड्स होते हैं, किसको रिप्लेस किया था, उसके राउंड्स क्या थे। IMF कब बना, क्यों बना, किस लिए बनाया जाता है, क्या क्या सर्विसेज है, क्या क्या फंक्शंस हैं, राइट। वर्ल्ड बैंक, इसके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, किनसे मिलकर वर्ल्ड बैंक बना है, इनका काम क्या है, कैसे IMF वर्ल्ड बैंक अलग है ना। पॉवर्टी रेडिकेशन इज द मेन थिंग। वो सारी चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जाती है और किस तरीके से आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हैं, ये चीज जो है यहाँ पे आपसे पूछी जाती है। तो इन चीजों का ध्यान आपने रखते हुए चलना है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, हमारी यूनिट 2 आती है जिसमें हम अकाउंटिंग की बात करते हैं और ऑडिटिंग की। तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देन इसके बाद कॉस्टिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सारी टाइप की कॉस्टिंग होती है। अभी हमने कल क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने आपको सारी टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग भी करवाई। बेसिक मीनिंग आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग जो है ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए। यहाँ से काफी ज्यादा डीप क्वेश्चन आते हैं PV एनालिसिस जब हम करते हैं, वेरिएंसेस की जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वो। फिर शेयर वाला जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है उसमें शेयर वाला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इशू फॉर फीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर। बाकी बेसिक्स, लिक्विडेशन आपको पता होना चाहिए कैसे होता है, उसकी प्रोसेस क्या है, अमलगामेशन क्या होता है, एक्विजिशन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन हम करते हैं, मीनिंग क्लियर होने चाहिए और उनके रिलेटेड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो आपको पता होने चाहिए। फिर पार्टनरशिप की बात करें तो हमारी गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये हम देखते हैं। देन इसके साथ साथ जो है हमारे बेसिक प्रोविजंस, एडमिशन के, रिटायरमेंट के, डेथ के, डिसोल्यूशन के, वो आपसे पूछे यहाँ पे जाते हैं। राइट्स क्या है पार्टनर्स के, ये सारी चीजें भी पूछ ली जाती हैं, वो प्रोविजन में ही आ जाते हैं। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑडिट एंड
ऑडिटर जो है उसके क्या क्या काम है, कैसे अपॉइंट करे जाएंगे, कैसे रेम्यूनरेशन डिसाइड होती है, एलिजिबिलिटी क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये पेपर में पूछा जाता है। देन ऑडिटिंग की बात करें तो वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एक बन रहा है, तो यहाँ से आपको एक टॉपिक कवर करना है। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारा टॉपिक एक रहता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो यहाँ पे जो है ईओक्यू मॉडल आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपका फाइनेंस में भी जो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में भी काम आता है, तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। फिर बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इलास्टिसिटी वाला टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स, इसके थ्योरी, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, इनके फॉर्मूलाज क्या है, बेसिक्स क्या है, ये हमें देखने हैं। लॉ ऑफ डिमांड में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या असम्पशंस होती है, किस तरीके से इन्वर्स रिलेशन होता है। देन उसके बाद इलास्टिसिटी और इसके जो फैक्टर्स होते हैं ना, कि कौन से कंपोनेंट्स हैं डिमांड फंक्शन के, वो सारी चीजें हम देखते हैं, जैसे कि हमारे पास इनकम है, प्राइस ऑफ द गुड है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन है, पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सारी चीजें जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सेरिटस पैरिबस जिसको हम बोलते हैं, कांस्टेंट रखते हैं हर चीज को। देन हमारे पास जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, एमआरएस की हम बात करते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनका रिलेशन आपको देखना है। और यूटिलिटी में हम प्रोडक्शन में, कॉस्ट में इनको लेके चलते हैं। आईसी कर्व यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, एमआरएस में हम उसको करेंगे, सारे के सारे कर्व्स और उनके आपस में रिलेशन क्या है, एसीएमसी की बात करते हैं, एसीएमसी टीसी हो गया, हमारे पास टीयूएमयू की बात हो जाती है, हम बात करते हैं टीआरएमआरएआर कर्व की, है ना, टीपीएमपीएपी कर्व की, वो सारे रिलेशंस आपको ध्यान में रखने हैं। फिर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज मार्केटिंग में भी आता है और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिजनेस फर्म्स और प्रॉफिट की थ्योरीज, किसने कौन सी थ्योरी दी, दैट्स इट। फिर उसके बाद जो है हमारा कॉस्ट, प्रोडक्शन, रेवेन्यू में जैसे बताया सारे कर्व्स और इनका क्या आपस में रिलेशन है, वो सारी चीजें। और मार्केट स्ट्रक्चर में कैसे हम प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं, शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में, और किस तरीके से इक्विलिब्रियम डिसाइड किया जाता है, ये टॉपिक हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। और ये सारे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे ना, आपको बहुत इजीली ये सारे टॉपिक्स जो है वो रिवाइज होते हुए चलेंगे। तो पीवाईक्यूज के बेसिस पे मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं जो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने। इनमें से अगर आप कोई भी एक दो टॉपिक छोड़ रहे हो तो थोड़ा सा कर लो, क्योंकि मैं इससे अलावा बहुत सारे और टॉपिक्स हैं वो नहीं बता रही हूँ, है ना। आपने सारे टॉपिक्स छोड़े होंगे ऐसा नहीं है, बट इनमें से अगर कोई टॉपिक छोड़ा है तो उसको कवर कर लो, आधे घंटे में एक टॉपिक बहुत आराम से हो जाएगा। फिर फाइनेंस की बात करें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल बजटिंग के प्रोसेस, कैसे कैसे हम डिसीजन लेते हैं, टेक्निक्स इनकी, उन टेक्निक्स के कैसे हम फॉलो करते हैं प्रोसेस को, वो भी आपसे पूछी जाती है, जैसे एनपीवी की, आईआरआर की पूछ ली जाएगी प्रोसेस, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद कैपिटल बजटिंग की ही प्रोसेस पूछ ली जाती है। डिविडेंड डिसीजन में इररिलेवेंट और रेलेवेंट मॉडल सारे के सारे आपको कवर करने हैं। वर्किंग कैपिटल डिसीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको जो है बोमोल्स मॉडल लेके चलना है ना, जैसे मैंने बोला था इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला मॉडल काम आता है, वही चीज यहाँ पे भी काम आती है। फिर इसके बाद जो है हमारे पास जो है फॉरेन एक्सपोजर्स, जो हम फॉरेन ट्रेड कर रहे होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट के चेंज होने से हमें क्या क्या एक्सपोजर्स देखने को मिलता है, रिस्क देखने को मिलता है, और कैसे उसको हम हेज कर सकते हैं, ये टॉपिक्स आपने कवर करने ही करने हैं, है ना। अगर डेरिवेटिव टॉपिक नहीं किया तो थोड़ा बेसिक कर लो, बट मैं नहीं बोलूंगी बहुत डीपली चले जाओ, बट डेरिवेटिव्स में ना बेसिक आपको करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे रिस्क होते हैं ना, डेरिवेटिव भी उस रिस्क को हेज करने की ही टेक्निक है। तो यहाँ पे भी आपको टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स पता होने चाहिए, बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत फिर भी नहीं है। फिर इसके बाद स्टैट्स की बात करूं तो यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मोड मीडियन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इनके बेसिक प्रॉपर्टीज, असम्पशंस, फॉर्मूलाज ये पता होने चाहिए, यूजेस पता होने चाहिए, एंड ओरिजिन और स्केल वाली प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इनके यूज, फॉर्मूलाज, कब कौन सा अप्रोच यूज करेंगे, कब कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा, उनके फॉर्मूलाज क्या हैं, उनके यूजेस क्या हैं, असम्पशंस क्या हैं, पैरामीटर्स कितने हैं, कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं, मीन मोड मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं, स्क्यूनेस कुर्टोसिस, ये सारे कांस्टेंट्स की बात होती है। और अगर आपको नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बना रखी है कांस्टेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको वीडियो मिल जाएगी, 4 से 5 मिनट की वीडियो सिर्फ। फिर इसके बाद स्क्यूनेस कुर्टोसिस की बात करें तो यहाँ पे आपसे इनके कोफिशिएंट्स पूछे जाते हैं, जैसे स्क्यूनेस के हैं 3 तरीके से, कैलीज है, बॉलिस मेजर है, पियर्सन मेजर है ना। फिर कुर्टोसिस क्या मेजर करता है, किस लिए हम इसमें लूप साइडेडनेस देखते हैं या हम स्क्यूनेस को चेक करते हैं, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग की प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग आ जाता है। देन सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन सी होती है, रैंडम, नॉन रैंडम, प्रोबेबिलिस्टिक, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक, कब कौन सी यूज करेंगे, ये आपसे पूछी जाती है। एंड रिसर्च के टाइप्स और रिसर्च की प्रोसेस, कैसे आप रिसर्च प्रोसेस को लेके चलते हो, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये जो है आपके पेपर 1 में भी ये टॉपिक हमारा कवर होता है और पेपर 2 में भी, तो यहाँ पे आपको दोनों में से हेल्प मिल सकती है। फिर यूनिट नंबर 6 की बात करें, BMHRM, तो यहाँ पे थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो वैसे तो क्लासिकल, नियो क्लासिकल और मॉडर्न थ्योरीज है, बट हमारी क्लासिकल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं हेनरी फ्योल और FW टेलर। मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक भी है, बट दोनों में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रिंसिपल इनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हैं, टेलर के 5 से 6 प्रिंसिपल इन्होंने दिए हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप्स आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा मैट्रिक्स डिविजनल फंक्शन पे ध्यान दिया जाता है, बट बाकी भी इंपॉर्टेंट है। फिर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हमारा पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, परसेप्शन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसकी इनकी थ्योरीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर मोटिवेशन और लीडरशिप थ्योरीज एक क्वेश्चन यहाँ से जो है कंफर्म बन जाता है। फिर एचआरएम के बेसिक्स आपसे पूछे जाएंगे, देन इसकी प्रोसेस क्यों चाहिए, लोगों की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों इस कंसेप्ट को लाया गया, एंड फिर उसके बाद हम रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करते हैं, और इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है तो ट्रेनिंग के मेथड से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। फिर इसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस, जॉब डिजाइन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इवेल्युएशन, ये 5 पॉइंट हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं, राइट। जॉब डिजाइन में भी आपकी टेक्निक्स होती हैं कि किस तरीके से जॉब रोटेशन होगा, जॉब एनलार्जमेंट होगा, जॉब एनरिचमेंट होगा, डी जॉबिंग करोगे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर करनी है। टर्मिनोलॉजी क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर हमारे पास जो है वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, हमारे जो है कंपनसेशन मैनेजमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग वाला टॉपिक, और डिस्प्यूट सेटलमेंट। इसमें जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं कि किस तरीके से हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहे हैं, कैसे हम जो है ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लेके आते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है ना वो भी आपको कवर करना है कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लेके आते हैं, और इसमें जो चेंजेस के मॉडल्स होते हैं ये हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कर्ट लुइन का मॉडल है, कोई चीज आपको ट्रेनिंग देनी है तो कैसे लोग जो है उसको लर्न करेंगे, किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, यहाँ से आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। इनके लिए भी मैंने जो है एक सेशन लिया हुआ है, BMHRM की सारी थ्योरीज एक ही क्लास में, वो आप देख लेना। उसमें आपको 2-3 घंटे में 2x पे लगा के देखोगे, 1.5 से 2 घंटे में सारी थ्योरीज कंप्लीटली रिवाइज हो जाएंगी, और आपके वहां से 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली सही होने वाले हैं। फिर इसके बाद आती है हमारी यूनिट बैंकिंग। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पूरा स्ट्रक्चर, इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, वो आपने पढ़ने हैं, है ना। एनपीए, बेसल नॉर्म्स, बेसल 1, 2, 3 सभी क्यों कब आए थे, क्या उनमें कवर किया गया था, एंड बेसल 2, बेसल 3 में क्या फर्क है। देन हम जो है कार की बात करते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, टीयर 1 टीयर 2 की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितने बफर्स हैं, कौन सी हमारी नेट स्टेबल फंडिंग रेशो है, लिक्विडिटी रेशो है ना, वो सारी रेशोज हम देखते हैं। फिर हमारा जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे कौन सी स्कीम आई है, इसका इंडेक्स क्या है, इसके इंडेक्स में क्या क्या पैरामीटर्स हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। आरबीआई, इसकी सब्सिडरी कब बना था, क्यों बना था, कौन सी कमेटी ने दिया था। आरआरबीज क्यों बनाए थे, कब बनाए थे, कितना इनका कंपोनेंट रहता है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 15% स्टेट गवर्नमेंट का, 35% हमारा स्पॉन्सर्ड बैंक का शेयर होता है। ये आपसे पूछा जाता है। कमर्शियल बैंक, इनके काम क्या है, क्या क्या सर्विसेज ये दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं। डेवलपमेंट बैंक, इनका क्या रोल है, क्यों बनाए गए थे, वो सारी चीजें। पेमेंट बैंक भी इसमें आ जाते हैं क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही पार्ट है वो। फिर एस्टेब्लिशमेंट ईयर, वर्क कमेटी, ये सारी चीजें आपने इनकी ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन, मैंने बोल ही दिया। फिर डिजिटाइजेशन और रीसेंट इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं सरकार के द्वारा, रीसेंट क्या क्या चीजें हैं जो डेवलप हुई हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। आरटीजीएस, आईएमपीएस, स्विफ्ट, एनईएफटी, ये सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं। इंश्योरेंस की बात करें तो बेसिक इसके प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं, और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो पीवाईक्यूज में आई है सिर्फ वही आपको करते हुए चलना है ना, कि एवरेज क्लोज क्या होता है, डबल इंश्योरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें। जब आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, जैसे हम शिप का इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो उसको हल इंश्योरेंस बोलते हैं। जेटसनिंग क्या होता है, जब आपकी शिप डूब रही है तो आप सामान को फेंक देते हो सो दैट आपकी जान बच सके, वो सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब प्रेजेंट होना चाहिए अलग अलग इंश्योरेंस के केस में, ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाती हैं। फिर इसके बाद अगर बात करें तो यूनिट नंबर 8 मार्केटिंग की, तो यहाँ पे मार्केटिंग के बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, इनके कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है कि बार्टर से कैसे होलिस्टिक कॉन्सेप्ट पे पहुंचे हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको मार्केट किया जा सकता है, ये सारी चीजें आती हैं। फिर हमारे 4 पीस किसने दिए थे, 4 पीस को 4 सीज में किसने कन्वर्ट किया, देन 3 पीस किसने दिए, 7 पीस कैसे बने, है ना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। कंज्यूमर बिहेवियर, इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, है ना, किस तरीके से कंज्यूमर का बिहेवियर शो होता है, वो 4 तरीके से हम बात करते हैं कि इन्वॉल्वमेंट कितनी है और डिफरेंस कितना है ब्रांड्स के बीच में, वो हम देखते हैं। देन इसके टूल्स एंड टेक्निक्स टू मेजर कंज्यूमर बिहेवियर, ये सारी चीजें आती हैं, है ना। फिर बायर्स के मोटिव क्या है वो हम देखते हैं। फिर स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मॉडल्स हैं, बीसीजी मैट्रिक्स, G9 मैट्रिक्स है, एनसॉफ मॉडल है ना, हमारे पास जो है पोर्टर का स्ट्रेटजीज होती है, जेनरिक स्ट्रेटजीज, ये सारी चीजें यहाँ पे आपसे पूछी जाती हैं। फिर सर्विस मार्केटिंग इंपॉर्टेंट, इसके गैप मॉडल और रेटर मॉडल इंपॉर्टेंट है, सर्विक्वल मॉडल, RSQS, कौन से सर्विस क्वालिटी के मॉडल्स होते हैं, ये भी आपसे पेपर में पूछा जा चुका है, तो ये आपको कवर करना है। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज अगेन, कौन सी टर्म किसने दी है, क्यों दी है, मार्केट मायोपिया हो गया, जैसे आज के टाइम पे हम किस तरीके की मार्केटिंग कर रहे हैं, कंज्यूमर सेंट्रिक है ना, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। गुरिल्ला मार्केटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स करते हैं तो मार्केट लीडर्स, मार्केट चैलेंजर्स, मार्केट फॉलोअर्स होते हैं और मार्केट निशर्स होते हैं। वो गुरिल्ला मार्केटिंग एक अनकन्वेंशनल तरीके से एड्स की जाती है जो अट्रैक्ट करती है कंज्यूमर का अटेंशन, तो उससे हम जो है अलग अलग टाइप की एडवर्टीजमेंट करते हैं, अलग अलग टाइप की मार्केटिंग करते हैं, जिससे हम कैप्चर कर सकते हैं काफी वैल्यू।
फिर हमारे जो है ब्रांड इक्विटी क्या होता है, ब्रांड वैल्यू क्या होता है ना, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। तो फोकस आपको करना है पीवाईक्यूज पे। जितना आप पीवाईक्यूज को स्टडी करोगे, जितना पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज्यादा आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो। देन इसके बाद हमारा आता है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे हमारे जो है एक्ट, उनकी एस्टेब्लिशमेंट डेट, कब एनेक्ट हुआ था, प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली थी, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और सेक्शंस आपको ध्यान रखने हैं, प्रोविजंस और पेनल्टीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे ज्यादा पेनल्टीज आपको हेल्प कर जाएंगी यहाँ पे, पेनल्टीज को याद रखो, है ना। और यहाँ पे देखो क्या चीज है, हमारा आरटीआई एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एक्ट है, एलएलपी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जीएसटी, आईटी एक्ट, कंपनीज एक्ट, सोगा, आईपीआर और एनआई, ये 10 एक्ट है जो हमें करने होते हैं। अब यहाँ पे जो है अगर हम बात करें, हमारे पास ये जो कंपनीज एक्ट है इसमें बहुत कुछ है, बट आपको जो प्रीवियस ईयर में पूछा है बेसिक्स, वो आपको ध्यान रखने हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज ध्यान रखनी है, हमारे जो है मीटिंग्स होती हैं, रेजोल्यूशंस होते हैं, ये सारी चीजें, एमओए, एओए, इसको ध्यान में रखना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बहुत बड़ा है, प्रीवियस ईयर में जो पूछा है वही रखना है याद, है ना। बेसिक हमारा कैसे एक ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, प्रॉमिस बनता है, कंसिडरेशन जुड़ती है, अग्रीमेंट बनता है, लीगल एनफोर्सेबिलिटी भी जुड़ती है, तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। फिर जीएसटी भी बहुत वास्ट है, इसमें भी जो बेसिक प्रोविजंस है वो आपको ध्यान रखने हैं, इसके फीचर्स हैं, टाइप्स हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है ना, किस तरीके के हमारे डिफरेंट टाइप्स हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और एसजीएसटी, वो हमने ध्यान में रखते हुए चलना है। आईपीआर जो है, इनमें भी प्रीवियस ईयर में जो चीजें आपसे पूछी गई हैं, कौन सा एक्ट है, कौन सा एक्ट कितना टाइम के लिए आपको जो है आईपीआर मिलता है उस पर्टिकुलर चीज के लिए, पेटेंट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, डिजाइन्स है, कॉपीराइट है ना। उसके बाद हमारे जो है हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह जो है, प्लांट वैरायटी के लिए आपको आईपीआर मिलता है, उन सबको आपने ध्यान में रखना है। सोगा जो है, ये भी यहाँ पे आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात जब हम करें तो गुड्स की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। देन उसके बाद कंडीशन वारंटी वाला टॉपिक है ना। उसके साथ साथ हम जो है बात करते हैं कि एग्रीमेंट टू सेल और सेल में क्या फर्क है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, किस तरीके से जो है हम पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं आपस में, प्रोमिसरी नोट के फीचर्स क्या है, बीओई के, चेक के, ये सारी चीजें। कुछ एक्सेप्शनल केसेस है कि कुछ चीज मना की गई है, क्या है वो, किस सेक्शन में इसके एक्सेप्शन है, वो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो फोकस करना है किस पे, पीवाईक्यूज पे, और किसी भी एक्ट में जो रिसेंट अमेंडमेंट्स आई हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे कंपनीज एक्ट में 2023 में चेंजेस आए थे, तो कंपनीज एक्ट से क्वेश्चन आ गया था, वो कितना टाइम पीरियड होता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं, कॉम्बिनेशन हमें बनाना होता है, तो कितने समय तक आपको जो है अब मिल जाना चाहिए। आपने एप्लीकेशन डाली है कि कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, अगर आपको बता दिया है उसके बारे में 120 दिन, 180 दिन, जितने भी दिन है, 210 दिन, उसके अकॉर्डिंग आपने फिर आगे प्रोसीड करना होता है। तो वो टाइम पीरियड चेंज किया गया था, तो उसको आपने ध्यान में रखना था, वहीं से क्वेश्चन आपका बन जाता है। इनका स्कोप जो है वहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। फिर बात करें टैक्सेशन की, तो काफी बड़ी यूनिट है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं यू नेवर नो, बट फिर भी आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो ध्यान में रखने चाहिए। बेसिक्स हमारे टैक्स के, एग्रीकल्चर इनकम इंपॉर्टेंट हो जाती है, कब टैक्स लगता है ना, किस पे लगता है, कितना कितना अमाउंट ऑफ टैक्स यहाँ पे चार्ज होता है, बिजनेस इनकम, एग्रीकल्चर इनकम कितनी होती है। देन पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, रेजिडेंशियल स्टेटस आपको ध्यान रखना है, इसके एक्सेप्शंस ध्यान रखने हैं, स्कोप ऑफ इनकम ध्यान में रखना है। फिर इंपॉर्टेंट डिडक्शन और एग्जाम्पशंस है, सेक्शन 80 चैप्टर 6 की डिडक्शन और एग्जाम्पशंस। ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट सेक्शंस, कौन सा यहाँ पे एसोसिएट एंटरप्राइज है, कहाँ पे हमारा मेथड हम यूज करेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग का, कौन सा मेथड है, कितने मेथड्स हैं, वो सारी चीजें। फिर डीटी डबल एस की 90A, 91, 90 सेक्शन की हम बात करते हैं, कब यहाँ पे यूनिलेटरल ट्रांसफर और कब बायलेटरल होता है, उसकी कंडीशन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर टीडीएस के सर्टिफिकेट्स हैं और इंपॉर्टेंट सेक्शंस जहाँ पे आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, एंड आईटीआर के फॉर्म्स और फाइलिंग ऑफ आईटीआर, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। फिर उसके बाद हेड्स ऑफ इनकम में बेसिक सेक्शंस और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपके यहाँ पे आ जाते हैं। फिर इसके बाद क्लबिंग एंड सेट ऑफ का टॉपिक बहुत सारे हैं, बट अगर आप ये पर्टिकुलर टॉपिक को करके जा रहे हो तो आपके ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे, और यहीं से आपके ज्यादातर क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं होती है, बट यस, जितना कर रहे हो वो बहुत बेसिक चीज जो है वो होनी चाहिए, मतलब कि ये चीज तो आपको आनी ही चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक में, वो हमारे बेसिक प्रोविजंस हो जाते हैं। जैसे हम बात करें सैलरी हेड की, तो आपको पता होना चाहिए कि सैलरी में क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, सैलरी कब मानी जाएगी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं, कौन से पार्टली टैक्सेबल है, कौन से फुली टैक्सेबल है, कौन से बिल्कुल ही जो है नॉन टैक्सेबल है, वो आपको ध्यान में रखने हैं। कल भी मैंने क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने सब अच्छे से कवर करवा दिया था। सेक्शन 14 में सेक्शन 13 है कि हम बात करते हैं पार्टली टैक्सेबल होता है वो, है ना। जब हम 14 की बात करते हैं उसमें भी पार्टली टैक्सेबल होता है। 5 हमने पढ़े थे कि आपको कोई भी जजेस वगैरह को कुछ भी पैसा मिल रहा है वो हमारा कभी भी टैक्सेबल नहीं होता, फुली एग्जम्प्ट है। उसके अलावा सारे के सारे फुली टैक्सेबल थे, राइट, वो आपको याद रखना है। तो यही बेसिक प्रोविजन आपके होते हैं। ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है, जीएवी क्या होता है, एनएवी कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, कौन सी डिडक्शन मिलती है 24A और 24B की, किस तरीके से मिलती है, क्या क्या कंडीशन होती है जब आपको डिडक्शन मिलती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में 30,000 की डिडक्शन मिलेगी या 2 लाख की, ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो इन पे आपने जो है फोकस करते हुए चलना है।
राइट। फिर भी जो भी आप हेड पढ़ रहे हो उसकी एग्जाम्शन आपको ध्यान में रख लेनी है, जैसे कैपिटल गेन की सेक्शन 54 में होती है एग्जाम्शंस, हमने कल डिस्कस की थी, सेक्शन 54 है, 54 EC, 54 EE, 54 F, 54 BC, ये सारे सेक्शंस आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत इन डेप्थ हर चीज करनी होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे जो चीजें पूछी जा रही हैं उनसे रिलेटेड आपको चीजें जो है ध्यान में रखनी होती हैं, और वहीं से आपके क्वेश्चंस जो है वो बन के आते हैं। तो आई होप ये पर्टिकुलर सेशन में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जो है हेल्प करेंगे। और जो बच्चे ऐसे हैं ना, मैम अभी तो हमने जो है क्लासेस देखना ही शुरू किया, हम तो जून की तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी इनको आधार बना के चलो। अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो फोकस करो कि आप ये PYQs के बेसिस पे इन टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उनको अच्छे से समझे एंड उनको अच्छे से जो है कवर करके पेपर में देखें, पेपर देके आए। देखो ऐसा नहीं होता कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता होगा, आप ऑब्वियसली ग्रेजुएशन करके आए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हो, तो आपको आइडिया होता है। हाँ, वो बात होती है कि हमने रिवाइज नहीं किया होता तो भूल जाते हैं, वो रिवीजन हम आपको करवा रहे हैं। रेगुलर 12 बजे मेरी क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, तो उन क्लासेस को देख के आप अच्छे से अपना जो है जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो कवर, वो चीजें कवर करो। एंड जो बच्चे इस बार अपना आखिरी अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, जो इस बार सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं या फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने 6 महीने की तैयारी की है, तो आप सभी के लिए इनको टॉपिक्स को कवर कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप ये बेसिक टॉपिक्स भी कवर नहीं करोगे तो जो बच्चे कवर करेंगे अल्टीमेटली वही सिलेक्शन लेके जाएंगे। तो आप कोशिश करो कि आप ये सारे टॉपिक्स तो आपने जो है कवर कर लिए हो, और यहीं से आपका जो है 80% पेपर बनने वाला है, और हमें जो है 80 में से 70% स्कोर करना है, तो भी हमारा जो है काम चल जाएगा। तो 80 to 90% मैंने आपको बता दिया, 10% हमेशा कुछ ना कुछ अलग आता है, और वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप कैसे उसको अटेम्प्ट करेंगे ये सारी चीजें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में सिर्फ यही डिस्कस करना था कि किस तरीके से आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको स्किप नहीं करने हैं उन पे आप ध्यान दे सको, है ना। सेफ स्कोर अपना 220 तक हमें लेके चलना है, और कैसे पेपर में हर चीज मैनेज करनी है ये भी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी, क्योंकि आप पेपर में अगर अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड को सेट कर सकते हो, माइंड को रिलैक्स रख के काम कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप 10 क्वेश्चन जो आपको नहीं भी आते होंगे ना वो भी सही कर दोगे। तो वो चीजें भी हम जो है डिस्कस करते हुए चलेंगे, बट अभी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आपके लिए जो है चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, ये सारी क्लासेस आपके लिए हैं, बढ़िया तरीके से सारी चीजें कवर करवाई जा रही है। और आप देख सकते हो कल 4 घंटे की क्लास ली थी, और आज भी आपके लिए जो है 2023 के PYQ सॉल्व करवाऊंगी, कल 2024 के करेंगे, और 12 घंटे की मैराथन में जो है पिछले 6 महीने की पूरी मेहनत जो है उसको संक्षेप में 12 घंटे में पूरा कवर करवाने का मेरा प्रयास रहेगा। तो आप सभी जो है बढ़िया तरीके से चैनल को लाइक शेयर कर दो एंड वीडियो को भी लाइक कर दो, सो दैट आप जो है अच्छे तरीके से अपनी तैयारी भी कर सको, और जो बच्चा तैयारी करना चाहता है उसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल सके। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।